मैं पूजा से प्यार करता हूँ सर। उससे शादी करना चाहता हूँ। कंचन को मैंने उन नजरों से कभी नहीं देखा है सर, और ना ही उसे इंप्रेशन दिया है कि हमारे बीच कभी ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है। पूजा से कब मुझे प्यार हो गया ये मैं खुद नहीं जानता हूँ सर। हालांकि पूजा ने हमेशा हर मौके पर बार बार यही कहा है कि कंचन मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उससे शादी कर लूँ। पूजा ने मुझसे कभी नहीं कहा सर कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मुझे चाहती है सर। तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। कंचन, रिदा, पापा, सिद्धांत की तबीयत कैसी है? He's better. किस लिए बुलाया मुझे? मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। पापा, पापा मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। ठीक है, पहले तुम कहो। पापा, पापा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बेवकूफ थी पापा, जो ये समझ बैठी कि सिद्धांत मुझसे प्यार करता है। सिद्धांत मुझसे नहीं, पूजा भाभी से प्यार करता है, और पूजा भाभी भी सिद्धांत से बहुत प्यार करती है। वो सिर्फ मेरे लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दे रही थी। पापा, पापा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? प्लीज पापा, मेरे लिए पूजा भाभी की और सिद्धांत की शादी करवा दीजिए। अरे कंचन, कंचन, तूने तो वही बात कह दी जो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था, जो बात मैं तुझे समझाना चाहता था। बेटी, फक्र है मुझे तुझ पर। तुझ जैसी औलाद तो नसीब वालों को ही मिलती है। अरे तू कब इतनी समझदार और संजीदा हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। पापा, ये जरूरी तो नहीं कि जिसे मैं प्यार करूं वो भी मुझे प्यार करे। प्यार किसी पे थोपा नहीं जाता पापा, प्यार तो हो जाता है। नहीं, बेवकूफ थी कि मैं उन दोनों के बीच आ गई पापा, मेरी गलती थी। कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। जिंदगी इंसान को हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे भी मैच्योर बना दिया पापा। पापा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि सिद्धांत से मेरी शादी नहीं हो सकती, बल्कि मुझे तो खुशी है कि सिद्धांत की शादी पूजा भाभी से हो रही है, क्योंकि सिद्धांत बहुत अच्छे हैं और मेरी पूजा भाभी वो सबसे अच्छी है। और उनकी उम्र ही क्या है, उन्हें पूरा हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी नई सिरे से अपने ढंग से जिए। बेटी, यही बात मैं तुझे समझाना चाह रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि तुझे किस मुंह से कहूं। तो देखना, तेरी इस अच्छाई का सिला ऊपर वाला तुझे जरूर देगा। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो कंचन तो बच्ची है, लेकिन आदित्य तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे कर सकते हो तुम? अरे कुछ समाज, कोई दुनिया, कुछ लोगों की चिंता है कि नहीं? मुझे लोगों की नहीं, अपनी बहू की खुशी की परवाह है। और ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जो भी करने जा रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। बल्कि हम जो करने वाले हैं ना, इससे नेक काम और कोई हो ही नहीं सकता। कंचन, जा बेटी, पूजा को लेकर आओ, जाओ। जी पापा।
मुन्नी को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई भाभी? कहाँ गई होगी? आप सभी ने मुझे जो प्यार, अपनापन, सम्मान और विश्वास दिया, उसके लिए मैं सभी की बहुत आभारी हूं। करण की निशानी मुन्ना इस परिवार की अमानत है, उसे मैंने आप तक पहुंचा दिया। जायदाद का वारिस बनाकर आपने उसे उसका अधिकार दे दिया, उसे परिवार में सही जगह मिल गई। मेरे लिए इतना काफी है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया बाबूजी। मेरा जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे यहाँ रुकने से मैं कंचन की खुशियों में बाधा बन रही हूँ। उसका दिल टूटे ये मैं नहीं चाहती। मैंने बुआ जी को वचन दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर कंचन और सिद्धांत के बीच नहीं आऊंगी। उसी वचन को निभाने के लिए मैं एक नेक मकसद से जा रही हूँ। अगर मेरे इस फैसले से आपको दुख पहुंचे तो मैं माफी चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पूजा। एक्सक्यूज मी, यस मैम। यहाँ पे सिद्धांत वर्मा एडमिटेड हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी राइट से सीधा निकल जाएगा, रूम नंबर 21। थैंक यू। हमारी तकदीर में एक दूसरे का साथ नहीं है सिद्धांत। हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। अगर हमारा मिलन होना होता तो उसी दिन हमारी शादी हो जाती। मैं शादी के मंडप में तुम्हें छोड़कर घर से भाग नहीं जाती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं एक बार फिर तुम्हें धोखा देकर तुमसे दूर जा रही हूँ। अब दोबारा कभी भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं लौटूंगी। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी सिद्धांत, मगर खुद को रोक नहीं पाई। हमेशा के लिए तुमसे दूर एक आखिरी बार तुम्हें देखे बगैर नहीं जा पाई। आई एम सॉरी सिद्धांत। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आपकी पूजा से क्या दुश्मनी है। उस मासूम की खुशियों से आपका क्या भय है? तकदीर ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और आज आपकी वजह से मेरी बहू घर छोड़ के चली गई। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो। मुझे क्या पता था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बुआ, क्या जरूरत थी आपको भाभी पे दबाव डालने की कि वो मेरी और सिद्धांत की जिंदगी से हट जाए? अरे वो हमारे बीच नहीं आई थी, मैं उन दोनों के बीच आ गई थी। मैंने तो सब कुछ तेरी खुशी के लिए किया है, इस परिवार की भलाई के लिए किया है। अफसोस तो इस बात का है जिद्दा, क्या आपको मालूम ही नहीं कि इस परिवार की भलाई किस चीज में है? आप हमेशा मुझे पूजा के खिलाफ भड़काती रही। बात बात पर आपने उसे बेइज्जत किया और कंचन की खुशियों के नाम पर उसे वचन लेकर आज आपने उसे घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। मैं हमेशा जानता था कि पूजा एक नेक लड़की है। आज उसने आपके सामने अपनी नेकी साबित कर दी। बहुत छोटी हो गई आप जिद्दा। आपका सारा गुरूर, सारा अभिमान तोड़कर चली गई वो। जिद्दा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मरते दम तक माफ नहीं करूंगा आपको। आपने आज तक जो इस परिवार के लिए किया है ना, सब पर पानी फेर दिया। पापा, भाभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, प्लीज चलिए जल्दी क्यों नहीं ढूंढते हैं? हाँ बेटी, शायद शहर में ही होगी। मैं चाबी लेकर आता हूं।
मैंने अच्छा नहीं किया। अरे ये अच्छा है, मैंने तो तेरी भलाई की थी और मैं तो सबकी बुरी बन गई। मुझे क्या मालूम था वो घर छोड़कर ही चली जाएगी। और उसे भी देखो, अरे दूध पीता बच्चा छोड़कर कोई हमेशा के लिए घर छोड़कर कैसे जा सकता है? इतनी कठोर। आप अभी भाभी में बुराई ढूंढ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। और अगर भाभी कठोर बनी है ना तो आपकी वजह से बनी है। और एक बात याद रखिएगा बुआ, अगर भाभी को कुछ हुआ ना तो हमें छोड़िए, आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी। पूजा, क्या तुम अभी यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कहाँ जा रही हो पूजा? मैं दीवान साहब को सब कुछ बता चुका हूँ। क्या? दीवान साहब सच्चाई जानना चाहते थे और मैंने सच सच बता दिया है। और सच ये है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ पूजा। चाहती तो तुम भी मुझे हो, क्यों अपने आप को रोक रही हो पूजा? उन्हें ये सब बताकर तुमने ठीक नहीं किया सिद्धांत। आज तक ना बता के मैंने गलत किया था। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? दीवान साहब सब कुछ सुनकर चुपचाप उठकर चले गए। उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, क्या फैसला किया ये मैं नहीं जानता और उसकी मुझे परवाह भी नहीं है। पूजा, ये हमारी जिंदगी है पूजा, तुम्हारी और मेरी। इसका हर फैसला हमें करना है और उन पर अमल भी। अगर हमारा फैसला एक होने का है पूजा, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कबूल कर लो पूजा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सच्चाई से मुंह मत मोड़ो पूजा। मैं किसी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रही हूँ सिद्धांत। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। प्यार जिंदगी का दूसरा नाम है सिद्धांत, लेकिन प्यार में हारना जिंदगी में हारना नहीं होता। प्यार सिर्फ पाना नहीं, खोना भी है सिद्धांत। सच्चे प्रेमी प्यार में हारकर जीना नहीं छोड़ते थे, वो उस प्यार के एहसास के साथ जी लेते हैं सिद्धांत। अपना खोया प्यार कहीं और ढूंढ लेते हैं। जीना तो सिर्फ कायर छोड़ते हैं सिद्धांत, और तुम कायर नहीं हो। तुम जिंदगी और प्यार का सही मायने जानते हो। तुम अपना खोया हुआ प्यार कंचन में पा सकते हो सिद्धांत। उसके साथ खुशी से जिंदगी बिता सकते हो। मैंने यहां आकर शायद गलती की। अब मुझे जाने दो सिद्धांत, प्लीज। नहीं पूजा, सिद्धांत प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज रुको पूजा। पूजा तुम नहीं जा सकती। पूजा प्लीज रुको। पूजा 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 प्लीज। पूजा तुम्हारे बिना जी नहीं सकता पूजा। पूजा प्लीज। पूजा आई लव यू पूजा। पूजा 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 पूजा। सिद्धांत, सिद्धांत, सती पूजा। oh my God, डॉक्टर, डॉक्टर, nurse, is there anyone here? Please डॉक्टर, प्लीज, डॉक्टर। क्या हुआ? मिस्टर सिद्धांत, सिद्धांत आपने उठने की कोशिश क्यों की? पूजा तुम मुझे नहीं सकती पूजा। रिलैक्स, रिलैक्स, सिद्धांत रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स सिद्धांत। पूजा एक मिनट कंचन। पिता, अगर पूजा मुझे इस शहर में नहीं मिलेगी तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। आप बेशक इस घर में रहिए, लेकिन मैं और कंचन नहीं रहेंगे। चलो कंचन। मैं देखती हूँ पापा। हेलो, हाँ
समझ रहे हैं? क्या हुआ? किसका फोन है? पापा, पापा हॉस्पिटल से रतन का फोन था। भाभी सिद्धांत के साथ कमरे में बैठी थी, तभी वो दर्द से चीखने लगा। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पापा। Come on, let's go. रतन, अरे साहब अच्छा किया आप आ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है ये। डॉक्टर साहब अंदर है सिद्धांत साहब के पास और दरवाजा भी बंद किया हुआ है। जैसा मैंने कहा है, वो अच्छा। सर, बड़ा में क्या हुआ? दीवान साहब, उन्होंने जबरदस्ती झटके से उठने की कोशिश में अपनी पसलियों को चोट पहुंचाई है और चोट भी उन्हीं पसलियों में लगी है जो पहले से ही टूटी हुई है। Oh God. उम्मीद है चोट ज्यादा गहरी नहीं है, पर फिर भी हमें एक्सरे निकालकर कंफर्म करना होगा। एक बात और दीवान साहब, आगे से उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, खास करके उठने बैठने और मूव करने के समय। डॉक्टर साहब, अभी उनका दर्द कैसा है? देखिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जिसके असर से दर्द थोड़ा कम है। कुछ दवाइयां भी मंगवाई हैं, आप लोग चाहें तो मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, सिद्धांत, पूजा कहाँ है? भाभी यहाँ आई तो थी ना? हाँ आई थी। पूजा जाने से पहले यहाँ आई थी। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो चली गई। पापा, वी शुड वेस्ट टाइम। हमें भाभी को फौरन ढूंढना चाहिए। तो ये सजा चुनी है तुमने मेरे लिए। शायद मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, मगर यकीनन तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी। मेरा भगवान जानता है कि मैंने कंचन और तुम में कोई फर्क नहीं किया। अपने दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी भलाई का हमेशा ख्याल रखा, जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का ख्याल रखता है। पर आज तुमने मुझे पराया कर दिया। ऐसा मत कहिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए पापा। आप मेरे लिए क्या है ये मैं जानती हूँ। मैं आपका दिल दुखाना कभी नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ कंचन की खुशी चाहती थी। क्या सोचा था तूने कि तेरी खुशियां छीनकर कंचन अपना घर बसा लेती? ना मैं ऐसा होने देता, ना कंचन ऐसा करती। क्या सोचा था कि मैं सिद्धांत से तेरी शादी नहीं होने देता, इस रिश्ते का विरोध करता? पूजा, तेरे लिए तो मैं सारी दुनिया से लड़ लेता। मैं बस यही चाहता हूं कि तू हमेशा खुश रहे। बस मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तू अपनी बाकी की जिंदगी मेरे बेटे की विधवा बन के गुजार दे। इसीलिए मैंने तेरा पहरावा तक बदलवा दिया। पूजा, तेरा घर बस जाए, तेरी सुनी मांग सच जाए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। I'm sorry पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। दुख तो बहुत पहुंचा है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।